हेलो प्रिय देवी और सज्जनों, मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी पेपर एनालिसिस वीडियो के साथ एक और बार। अब ये फिजिकल एजुकेशन है, वैसे इसको एनालिसिस तो नहीं कह सकते बिकॉज ये तो मेरा जजिंग होगा। मैं अपने आप को जज करूँगी। यो हनी सिंह। ओके, तो ये तो मेरा क्वेश्चन पेपर था। क्वेश्चन पेपर कोड था 75 और सेट नंबर 4। ओके, हमारे यहाँ पे सबको सेट 4 ही मिला था, आई डोंट नो व्हाई। तो सेक्शन ए में से मेरे 18 क्वेश्चन होते हैं टोटल, तो मेरे होंगे 14-15 ठीक। सेक्शन बी में से मेरे को आता था पर इतना वो नहीं था, मेरे को क्लियर कॉन्सेप्ट में था। मेरे को सेक्शन ए में भी क्लियर नहीं था। मेरे को एमसीक्यूज नहीं पसंद ज़िंदगी में, मतलब इतने ऐसा लगता है कि अरे ये तो आले हैं, वो वाले हैं, ये लाले हैं, ये क्या है। सेक्शन बी में हाँ मोस्टली तो ठीक ही था। सेक्शन सी ही तो उसमें मेरे को आता था भाई, मेरे को सारे क्वेश्चन आते थे जो 5 थे। बट स्टिल आई वाज लाइक अच्छा यार ये क्या होता है। उसमें मैं समय लगा रही थी क्योंकि ना मैं पढ़ के आई थी, वो जो भी क्वेश्चंस दे रखे थे जिस पोर्शन से, मैं सब करके आई थी। बट फिर वो होता है ना कि अगर आपको ज़्यादा आ जाता है तो आप उतना ही लिखने की कोशिश करते हो, मतलब आपको जितना पता है उस टॉपिक के बारे में तो उतना ही लिख के आ रहे हो वैसे वैसे। तो मैं ऐसे कर रही थी और इसलिए मैंने ज़्यादा लिख दिया। देन सेक्शन डी की बात करें तो उसमें एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट चैप्टर से, जो टूर्नामेंट्स वाला है, लीग टूर्नामेंट ये वो फलान ढिमकाना। मैं वो सही बताऊँ, मैंने पूरे साल वो चैप्टर नहीं पढ़ा। मेरी पता है स्कूल में क्या था, जो हमारी टीचर थी फिजिकल एजुकेशन की, भाई वो पढ़ाती लिखाती कुछ नहीं थी लिटरली। वो आ जाती थी फर्स्ट, मैं कुछ भी हो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाना, मतलब उन्होंने अच्छे से पता कौन सा चैप्टर पढ़ाया हुआ कभी फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ाया था, क्योंकि वो कह रही है कि हमेशा आता है और मुश्किल होता है, बच्चों को समझ नहीं आता। मैं उन्हीं बच्चों में से जिसको समझ नहीं आता था, ठीक है, वो वाला चैप्टर। अब वो मतलब अगर किसी बच्चे को डाउट हो रहा है वो भी उसी चैप्टर में से आ रहा है, तो वो मतलब रिपीट करती जाती थी, ऐसा हम वही चैप्टर पढ़ते थे अगर पढ़ते थे तो। देन पर तब भी हमें समझ नहीं आया, आई मीन मुझे समझ नहीं आया। टीचर भी थी ऐसी सी। तो मैं होम साइंस और फिजिकल एजुकेशन अपने आप ही पढ़ती थी मोस्टली। और और इसमें ना सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी वाले। एक था मेरा इससे और दूसरा होगा कोई एब्रीजन वाला, नहीं होता मतलब घसी इंसीजन वाला चैप्टर, अगर किसी को याद हो तो, जिसमें लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा सब टॉपिक्स है उसका, इंसीजन वगैरह। अब मेरे को याद तो है नहीं ठीक है। और वो तो मैं अच्छे से करके आई थी, बट उसमें भी मैंने थोड़ा गलत कर दिया। और अगर आपको ट्रैफिक की या बाइक चलने वाले की आवाज़ आ रही है, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि यहाँ पे ना मैं अपनी दुकान पे हूँ, मतलब मेरी मम्मी की दुकान है वो, इसलिए वहाँ पे बाहर ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी। बट ऐसा भी नहीं कि मैंने पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ा था, बस मैंने वो टूर्नामेंट वाला पार्ट, बस इवन दो वो मोस्ट ऑफ द चैप्टर का पार्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द चैप्टर वही था। वो मैंने लिटरली हटा ही दिया था अपनी ज़िंदगी से। वो नहीं समझ आ रहा था भाई उसमें कैसे स्टेयर बना रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, बाइट वगैरह वगैरह कैसे आ रही है किसी की। और मैं क्रिकेट वगैरह भी नहीं देखती, तो मेरे को इतना नहीं पता भाई। शायद क्रिकेट में वो होता है, मेरी टीचर मेरे को बता रही थी जो मेरी स्कूल की है। आह, पर मैं वो पढ़ के गई थी, वो जो टीम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्री टूर्नामेंट पोस्ट टूर्नामेंट वगैरह, वो सब मैं करके गई थी। बट आई नो आप लोग सोच रहे हो हो ये तो चैप्टर भी नहीं पढ़ के गई, स्टिल ये सब बोल रही है। भाई देखो, मेरे को पता है मेरे बोर्ड्स थे और मेरे को पढ़ना चाहिए था वो चैप्टर, इवन मैंने पढ़ा था पर मेरे को नहीं समझ आ रहा था। कोई आई थिंक फिजिकल एजुकेशन की टीचर है यूट्यूब पे, राखी सौदागर आई थिंक ऐसी करके उनका नाम है शायद। मैंने उनसे पढ़ने की कोशिश करी थी बट मेरे को नहीं समझ आया तब भी। फिर मैंने वो स्किप ही कर दिया, मतलब वो फिर मेरे इफेक्ट करता ना, मैं क्यों इतना दिमाग लगा रही हूँ जब वो चीज़ नहीं आ रही है तो उस मेरे को, तो मैंने स्किप कर दिया उस पार्ट को। वो मेहनत लगती है ना उससे। और फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन था उससे रिलेटेड, इन सीजन वगैरह मैंने बता ही दिया आपको। तो मेरा इन सीजन वाले क्वेश्चन में भी थोड़े एक नंबर कट जाएंगे, 1-2 नंबर, उसमें भी 2 नंबर कट ही जाएंगे मेरे गलत था, क्योंकि वो बाय वाला, क्योंकि मैं तो तुक्के मार के आई थी, तुक्के मारे में भी गलत करवा लिया अपने आप का। तो मेरे मोस्ट पूरे 8 में से 4 नंबर आएंगे बस सेक्शन डी में। सेक्शन ई में ना एक क्वेश्चन था नॉकनीस रिलेटेड, उसमें था कि डिफरेंस करो इसमें और इसमें। नॉकनीस था और एक और था, मेरे को अब वो याद नहीं है, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि मैं, पर जब मैंने पढ़ा था ना तो मैंने ऐसे पढ़ा है कि मैं सिमिलैरिटीज से लर्न कर रही हूँ, कॉमन चीज़ें निकाल के लर्न कर रही हूँ। जैसे कि अगर इसके नॉकनीस है तो क्या कारण हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, लाइफस्टाइल हो सकता है, ऐसे ऐसे करके मैं लर्न कर रही थी। क्योंकि ना मेरे प्री बोर्ड और मिड टर्म्स में ऐसे ही पूछा गया था कि इसको क्या बीमारी है उसके बारे में बताओ, सिम्टम बताओ, कॉजेस बताओ, प्रिवेंशन बताओ,
ऐसे मैं ये इस बार भी लंच करके चली गई थी, बट वो नहीं हुआ। मैं सिमिलैरिटीज़ तो ध्यान रखना, अगर कोई जूनियर है यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है सिमिलैरिटीज़ ही हो, डिफरेंस भी याद करो। बट ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं कि एक सिमिलैरिटी बताओ और एक डिफरेंस बताओ। मेरे होम साइंस और फिजिकल एजुकेशन दोनों में आया था ये क्वेश्चन कि एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बताओ दोनों में। सो प्लीज़ याद रखना दोनों, ठीक है। एंड और क्या होता है, बस मेरा सेक्शन ये अच्छा गया था। तो मैं कह रही थी कि अब मेरे को नहीं पता मेरे मार्क्स कितने आएंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं चेक नहीं कर रही हूँ अपना आंसर शीट, बट आई होप सो 80 के ऊपर आ जाए यार। पता नहीं मैं क्यों इतना लो फील कर रही हूँ अपने फिजिकल एजुकेशन को लेके और होम साइंस को भी, क्योंकि मैं इनसे आस लगा के गई थी, बट फिर मेरा पेपर का हो गया डामाडोल। सो अभी तक के लिए तो यही था। अब साई होनारा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं अपने आप को वापस जज करूँगी। मैं एक और अपनी वो वाली लाऊंगी, क्या कहते हैं, अपना नेक्स्ट पेपर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। पता नहीं कौन सा होगा, जो सा क्वेश्चन पेपर मिलेगा मैं ले लूँगी, उसी में बनाऊँगी। देन तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, बाय।